जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 का पहला थ्योरम देखेंगे। क्या देखिए, इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन परमिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परमिका। परमिका और परमेय में क्या अंतर है? परमिका क्या होता है? यह सिद्ध किया हुआ रहता है, इसको हम लोग मान लेते हैं। इसी के मदद से दूसरा कुछ सिद्ध करना होता है, इसका मदद लेके हम लोग करते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है? परमिका दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन परमिका। विभाजन मतलब भागा लगना, यूक्लिड मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है। देखिए क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू और आर, ठीक है, और 0 < बी है। देखिए क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, ए और बी, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। देखिए एक चीज़ समझिए, यूक्लिड विभाजन परमिका का उपयोग कहाँ करेंगे? HCF निकालने में करेंगे। ठीक है, और देखिए एल्गोरिथम का मतलब होता है क्या? चरण, एक स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना, उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। और प्रेमिका देखिए सिद्ध किया, इसमें लिखा हुआ सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको प्रूव नहीं करते हैं, इसको सिद्ध नहीं करते हैं, इसका उपयोग करके दूसरों को हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये और बी, ये क्या भागा है? भागा करने का पूरा प्रोसेस है। ये बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए और क्या कह रहा है? क्यू और आर क्या है? अद्वितीय पूर्ण संख्या। अद्वितीय पूर्ण संख्या मतलब हो गया क्या? यूनिक पूर्ण संख्या। अब देखिए इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, फिर इसको समझाने, क्वेश्चन को बनाते हुए जाएंगे और फिर समझाते हुए जाएंगे। इसके माध्यम से देखिए पहला क्वेश्चन हम बताते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम देखिए क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना है। इसको देखिए हम कैसे इसको करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 135 और 225। अब देखिए इसी को हम बनाते जाएंगे और यहाँ समझाते जाएंगे आपको कैसे ये होता है। तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं समझ में आया है तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, इस दोनों में से पहले चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा कौन है? 225, इसलिए 225 ग्रेटर देन 135, 135। अब देखिए भागा अगर बनाते हैं तो 225 135, इसको अगर भागा देंगे, देखिए 225 और 135 को भागा देंगे, कितना बार में जाएगा? एक बार में। दो बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 5 में 5 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, इसमें 12, 12 में 3 जाएगा 9, 90 बचा। अब देखिए ये जो है क्या हो गया? आर हो गया, और ये क्या हो गया? क्यू हो गया। ठीक है, तो क्यू मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन भागफल, और यार मतलब रिमाइंडर। अब देखिए इस पे बैठाइए, किस पे? ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, और यहाँ इसको भी समझिए, आर जो होगा 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा। देखिए बी क्या मेरा? बी क्या दिया हुआ है? ये के जगह क्या हुआ? ये इसको समझिए, ये इज इक्वल टू क्या हुआ? 225, बी इज इक्वल टू 135। देखिए आर जो निकला, रिमाइंडर निकला, शेषफल निकला, वो 135 से छोटा है कि नहीं? देखिए छोटा है। आई 0 भी आ सकता है, इससे बड़ा भी आ सकता है, तो 0 से तो बड़ा है 90। अब आगे लिखेंगे क्या? हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको प्रूव करना है, इसको बनाना है, सॉल्व करना है, HCF निकालना है। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से हमें प्राप्त होता है। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? कि देखिए ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये क्या मेरा 225, ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, ये रफ है, इस समझाने के लिए हम बता रहे हैं, लिखने का ये है 225 बराबर, देखिए क्या है? 135, बी के जम क्या है? 135। उसके बाद क्यू क्या हुआ? क्यू क्या हुआ मेरा?
देखिए क्यू क्या हुआ 1 गुने 1 प्लस आर कितना हुआ आर 90। देखिए इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जाने के बाद अब इसको हम फिर आगे लिखेंगे। अब भाजक 135 और शेषफल 90 लेकर, देखिए क्या लिख लिए। अब भाजक 135 और शेषफल 9, देखिए भाजक 135 और शेषफल 90 लेकर यूक्लिड परमिका का प्रयोग करने पर, परमिका का एल्गोरिथम लिखिए। एल्गोरिथम इसलिए लिखेंगे ताकि ये एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है उसका प्रोसेस, तो हम प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, इसलिए एल्गोरिथम लिखेंगे। क्या होगा अब 135 ए के जगह क्या हो गया 135 बराबर बी के जगह क्या हो गया, देखिए ए वाला याद रखिएगा, ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए के जगह क्या हुआ 135, बी के जगह 90। और देखिए अब इसको भागा दीजिए 135 भागा 90 क्या आएगा, एक बार में जाएगा 5 4 45 बचेगा। कितना बार में गया, क्यू मेरा क्या हो गया, क्यू ये है ना और ये आर है, तो क्यू क्या हुआ 1 प्लस आर कितना हुआ 45। फिर यही चीज़ यहाँ लिखेंगे सेम, सिर्फ डिजिट का अंतर होगा। देखिए क्या लिखेंगे, अब भाजक, भाजक क्या हो जाएगा मेरा 90 और शेषफल, शेषफल क्या हो गया 45, क्या हो गया 45 लेकर यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब देखिए 90 इज इक्वल टू 45। अब इसको भागा दीजिए, 90 को भागा देंगे 45 से, कितना बार में जाएगा 2 बार में, 90 हो जाएगा ख़त्म। शेषफल क्या बचा 0, कुछ नहीं बचा, 0 बचा कि नहीं, गुने 2 प्लस शेषफल 0, ठीक है। अब देखिए जब हमको ये इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कब तक बढ़ना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक बढ़ना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए 225 और 135 का HCF 45 है। अब देखिए सारा क्या हुआ, वही प्रोसेस से चल रहे हैं कि नहीं। 135, देखिए हम लोग का आंसर क्या हुआ 45 हुआ, ठीक है। अब इसको हम देखिए फिर इसी के माध्यम स्टेप बाय स्टेप से हम समझाते जाते हैं क्या है किताब में। देखिए क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, धनात्मक पूर्णांक लिए हैं 135 और 225 धनात्मक पूर्णांक है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। देखिए क्यू और आर, देखिए क्यू आर यहाँ विद्यमान है, फिर क्यू और आर यहाँ है, फिर क्यू और यहाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये बराबर बी क्यू, देखिए 225 बराबर बी क्यू, दोनों को गुना करने पर रिमाइंडर को जोड़ देंगे। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस रिमाइंडर, देखिए क्या होता ए बराबर बी क्यू प्लस रिमाइंडर, ये दोनों देखिए इस दूसरे के बराबर है। देखिए सारा प्रोसेस उसी पे है कि नहीं, देखिए ये भी इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमको कब तक जाना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। थैंक यू दोस्तों।